नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है मेट्रो पार्क सीजन 2। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है मेट्रो पार्क सीजन 2। अब कई बार ना मेरा काम बहुत मुश्किल रहता है यार, मेरे को सारी प्लॉट समझाना पड़ता है। सब प्लॉट के बीच में कोई अगर सस्पेंस हो, वो सस्पेंस को छुपा के किस तरीके से प्लॉट समझाना, ये सब मुझे करना पड़ता है। पर मेट्रो पार्क जैसी अगर कोई वेब सीरीज आए ना, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है। पर सबसे पहले मेट्रो पार्क की स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर रणवीर शोरी। अब रणवीर शोरी को कौन नहीं जानता, इनको हर कोई बॉलीवुड में जानता है, टीवी इंडस्ट्री में जानता है, वेब सीरीज इंडस्ट्री में जानता है। फिर भी रणवीर शोरी को हम लोग जानते हैं सिंह इज किंग जैसी मूवी से। जी हाँ, उसमें एक सपोर्टिंग रोल इन्होंने किया था, पर उस रोल को उन्होंने अपना बना लिया था। बहुत जबरदस्त रोल था। इसके अलावा रणवीर शोरी ने और एक मूवी में काम कर रखा है, वो मूवी है एक था टाइगर। जी हाँ, बहुत जबरदस्त मूवी। उसमें इन्होंने काम कर रखा है, उसमें भी सपोर्टिंग रोल किया था, पर वो सपोर्टिंग रोल में भी इन्होंने खुद को ढाल लिया। तो रणवीर शोरी एक जाना माना नाम है, वेब सीरीज हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है पूर्वी जोशी। अब पूर्वी जोशी यूट्यूब टेलीविजन की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सालों से काम करते आ रही है। फिर भी पूर्वी जोशी को हम लोग जानते हैं 10 विदानियां जैसी मूवी से। जी हाँ, भेजा फ्राई एक्टर विनय पाठक जी इसमें थे, उसमें पूर्वी जोशी ने काम किया हुआ है। इसके अलावा पूर्वी जोशी ने एक सीरियल की थी, कॉमेडी सीरियल बोल लीजिए उसको, उसका नाम था कॉमेडी क्लासेस। कई बड़े बड़े कॉमेडियंस थे, स्टैंड अप कॉमेडियंस थे उसमें उसमें पूर्वी जोशी ने काम कर रखा है। तो पूर्वी जोशी भी अभी टेलीविजन में तो जाना माना नाम है यार, उनकी मूवीज ज्यादा चली नहीं है। फिर भी पूर्वी जोशी एक नाम तो है ही है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। और भी बहुत बड़ी बड़ी स्टारकास्ट है इसमें, ओमी वैद्य है और बहुत लोग हैं, बट उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए। तो ये तो होगी स्टारकास्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका है प्लॉट की। क्योंकि इसमें ना सस्पेंस है, इसमें ना थ्रिलर है, ना कुछ है, ना मर्डर है, ना मिस्ट्री है, ना कुछ है। बेसिकली यूएस में मेट्रो पार्क नाम की एक जगह है, उसके इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है, और इसीलिए स्टोरी का नाम मेट्रो पार्क रखा गया है। मेट्रो पार्क में लगभग 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रहती है। मतलब यूं समझ लीजिए एक मिनी इंडिया मेट्रो पार्क में बसता है, या यूएस में बसता है। तो उस मेट्रो पार्क में दो परिवार रहते हैं, दो सगी बहनें रहती है, दोनों की शादी हुई रहती है। एक रहती है पूर्वी जोशी और एक रहती है उनकी बहन। अब ये दोनों बहुत ज्यादा नेबर्स रहते हैं, मतलब एकदम आजू बाजू में ही रहते हैं। रणवीर शोरी जो कि एक अपना ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, ग्रोसरी मार्ट चलाते हैं, पे एंड रन नाम से। रणवीर शोरी एक डे टू डे लाइफ में क्या क्या उनको प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, किस तरीके से गुजराती दिमाग हर चीज में लगाते हैं, किस तरीके से पूर्वी जोशी एक मॉडर्न बीवी बनने की कोशिश करते रहती है। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका जाके भी अपने दिल के पास हिंदुस्तान को किस तरीके से रखती है। इस सब के बीच आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बाहर रहना आपको कितना तकलीफदायी हो सकता है, अपने देश से दूर, अपने वतन से दूर आपको कैसे लग सकता है। और हर एक एपिसोड में ऐसा तो जरूर होगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ में ये चीज जरूर घटी होगी। क्योंकि रणवीर शोरी को दो बच्चे रहते हैं, वो दो बच्चे इंडियन वैल्यूज या इंडियन कल्चर में पले बड़े नहीं रहते, वो पले बड़े रहते हैं यूएस वैल्यूज में। अब किस तरीके से रणवीर शोरी ये सब एडप्ट कर पाएंगे कि उनको यूएस में उनका सेटल्ड बिजनेस है, इसके अलावा वो सेटल्ड बिजनेस के साथ में बच्चों को भी अच्छी तालीम देना है, अच्छी परवरिश देना है, किस तरीके से रणवीर शोरी ये सब चीजें करेंगे। रणवीर शोरी के साली के पति रहते हैं ओमी वैद्य। अब ओमी वैद्य एक टेक एक्सपर्ट रहते हैं। तो दो परिवार के बीच में ये सब स्टोरी झूलते रहती है। अगर शॉर्ट में समझो तो रणवीर शोरी और ओमी वैद्य के बीच में ये सारी स्टोरी झूलते रहती है। दो परिवार है जो मेट्रो पार्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। अब किस तरीके से वहां पे उनका सब सेटल होने के बाद अपने देश से दूर, अपने वतन से वो दूर है, और किस तरीके से वतन को अपने दिल के पास रख के चलते हैं, इस सब के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? बॉस एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब फ्रॉम एक्सेंट से लेके, मतलब जिस तरीके का एक्सेंट पकड़ा हुआ है, गुजराती एक्सेंट हम लोग बोलेंगे उसको, तो
बहुत जबरदस्त पकड़ा है रणवीर शोरी ने। इसके अलावा ओमी वैद्य ने जिस तरीके से साउथ इंडियन एक्सेंट पकड़ा हुआ है, तो बहुत जबरदस्त एक्टिंग लग रही है, बहुत नेचुरल एक्टिंग लग रही है। एक्टिंग से मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? देखिए, कई बार ना हम लोग ड्रामा देखते हैं, थ्रिलर देखते हैं, सस्पेंस देखते हैं, हम लोग एक्शन देखते हैं, हम लोग कॉमेडी देख लेते हैं, पर एक लाइट हार्टेड कॉमेडी बहुत कम वेब सीरीज आने लग गई है। क्योंकि आप खुद सोचिए, लाइट हार्टेड मतलब आप बिल्कुल दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, इधर क्या होने वाला है, उधर क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। आप सिर्फ एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, उस टाइम को, जब वो आपके सामने सीन चल रहा हो। और एक बात की गारंटी जरूर है कि लगभग 11 से 12 एपिसोड्स हैं। उन 11-12 एपिसोड्स के बीच में एक ना एक एपिसोड जरूर ऐसा होगा जो आपके लाइफ में ये चीज कभी ना कभी घटी होगी, तो आप बहुत इजीली एक दूसरे से उसको रिलेट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से वन टाइम वॉच है। बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी है। कई बार आपको नए नए आइडियाज भी मिल जाएंगे खुद के लिए। तो स्टोरी मेरे तरफ से वन टाइम वॉच है। अब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं, तो इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है आदि वर्गीस। अब आदि वर्गीस कौन है? इन्होंने मॉनसून मैंगोज नाम की एक मूवी बनाई थी। तो आदि वर्गीस वैसे तो कोई जाना माना ऐसा नाम है नहीं, वेब सीरीज हो या बॉलीवुड या इसमें, बट स्टिल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मेट्रो पार्क में। मेट्रो पार्क के 3 आ चुके हैं, एक क्वारंटाइन सीजन को अगर मैं गिन लूँ तो मेट्रो पार्क के 3 इसमें इन्होंने काम कर रखा है। तो बहुत अच्छा काम कर रखा है, मतलब बहुत अच्छी सीरीज बनाई है। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है ईरोज नाउ पे। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन बहुत ज़्यादा सेफ है, हर पैरामीटर्स पे खरी उतरी है। तो इस जब भी आपकी बारी आए तो इसको लगाना ना भूलिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में अगर कभी आपको लो फील हो, या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।